घुमा देता है और साइबर फ्रॉड करने का कोशिश करता है। तो इस माया जाल में अब तक कई लोग फंस चुके हैं। तो इस साइबर क्राइम के बारे में जितना अधिक से अधिक लोगों को हम लोग अवेयर करा पाए, उतना कम से कम हम लोग नुकसान उठाएंगे। साथ ही साइबर क्राइम यदि आपके साथ होता है तो कैसे पुलिस को आप तत्काल सूचना दे सकते हैं, ताकि जो आपकी निकासी की गई राशि है या ठगी की गई राशि है, उसको हम लोग किस प्रकार से तत्काल वापस कर सकते हैं। क्योंकि अगर पेमेंट गेटवे के माध्यम से पैसा जाता है तो 72 घंटे का उसका ट्रांजिशन पीरियड होता है। उस 72 घंटे तक यदि हम लोग पेमेंट गेटवे को सूचित करते हैं तो पेमेंट गेटवे वो पैसा आपका वापस दिला सकता है। लेकिन इसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि जैसे आपके साथ साइबर ठगी होती है, आपको तत्काल पुलिस को सूचित करना पड़ेगा। पुलिस के यहाँ से ऑफिशियल ईमेल से उनको ईमेल या फोन चला जाता है, रिक्वेस्ट चली जाती है, उसके बाद वो लोग सारा चीज वेरीफाई करने के बाद पैसा वापस करते हैं। तो इसके लिए समय लगता है। तो जितना कम से कम समय में हम लोग साइबर क्राइम रिपोर्ट करें थाने में, उतना अधिक से अधिक फायदा हो सकता है, उतना अधिक से अधिक पैसा वापस आने की जो पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। तो आज इसी विषय पर हमारे डीएसपी सीसीआर जो हमारे साइबर सेल को भी देखते हैं, पूरे जितने साइबर क्राइम जिले में होते हैं वो इन्हीं के मॉनिटरिंग में उसका हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसे सॉल्व करते हैं। तो इनको काफी बृहद अनुभव रहा है। स्पेशल ब्रांच में भी ये 7 साल तक टेक्निकल सेल की इंचार्ज रहे हैं, तो इनको काफी अच्छा जानकारी साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के बारे में है। तो उनके द्वारा एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है। हम लोग अभी ये प्रेजेंटेशन देखेंगे। डीसी मैडम हम लोगों को करीब 2 बजे ज्वाइन करेंगी। उसके पश्चात एक ई बुक हम लोगों ने लॉन्च किया है। उस ई बुक का फिजिकली यहाँ अनावरण करके फिर आपके मोबाइल्स पर या मीडिया के ग्रुप पर हम लोग डाल देंगे, ताकि वो हर आम जनों तक उस बुक को आप पहुंचा सके। और उसके बाद हम लोग इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। यदि किसी को कोई सवाल जवाब करना है या किसी को कोई मन में डाउट्स है तो उसका भी उत्तर डीएसपी साहब देंगे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डीएसपी सीसीआर आरिफ इकराम साहब से कि वो अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। थैंक यू सर। जैसा पता है, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस ओकेजन पे ऑल ओवर इंडिया या साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चल रहे हैं। इसी के तहत आज दिन भर हम लोग यहाँ पे साइबर क्राइम का अवेयरनेस जागरूकता फैलाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम सुबह से हम लोग कर रहे हैं। इससे रिलेटेड एक ये झारखंड पुलिस के द्वारा ये साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस हैंडबुक है। तो ये बेसिकली पब्लिक के लिए ही है। ये पब्लिक इसको पढ़े जाने ताकि जागरूक रहें ताकि ये ठगी से बच सके। क्योंकि ये साइबर क्राइम ऐसा हो गया है कि इसमें बहुत हद तक हमारे हाथ में नहीं रहता है। अगर आप इमीडिएटली, जैसा सर ने बताया, अगर इमीडिएटली आप एफआईआर कर देते, रिपोर्ट कर देते हैं तो पैसा वापस होने का चांसेस रहता है। और नहीं तो फिर टाइम लैप्स होने के बाद ये लोग फेक सीन यूज करता है किसी और जगह से ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि ये साइबर स्पेस है, ऐसा नहीं है कि जैसे हजारीबाग में अगर कोई क्राइम हो रहा है तो हजारीबाग का ही क्रिमिनल है। ये कहीं भी आपको राजस्थान से ठग रहा है, साउथ इंडिया से ठग रहा है, कहीं से भी आपको ठग रहा है। तो ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में कहाँ का ये क्रिमिनल है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत टफ होता है। आइडेंटिफाई हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। उसमें बहुत सारे हमें दिक्कत है। बैंक से हमें बहुत सारा डेटा नहीं मिल पाता है। बैंक हम लोग अवेलेबल नहीं करा पाते हैं बहुत सारा डेटा। फिर आपको दूसरे स्टेट में जा कर के क्रिमिनल को पकड़ना, वो भी बहुत सारा बाधाएं हैं इसको सॉल्व करने में, केसेस को। और तब तक जब हम उस तक क्रिमिनल तक पहुंचते तब तक वो पैसा एक अकाउंट से वो मल्टीपल अकाउंट में ट्रांसफर होकर एटीएम से निकाल के वो लोग खर्च कर लेते हैं। तो इसलिए जागरूक होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारा साइबर फ्रॉड्स का जो तरीका है, जो जनरली ये साइबर क्रिमिनल्स अपनाते हैं ठगी के लिए, कुछ पॉइंट्स को कुछ वो ठगी के किस तरह से ठगी करते हैं वो बताएंगे। और प्रिकॉशंस क्या लेना, आपको सबसे इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस लेना है वो हम नेक्स्ट स्लाइड्स में, एक स्लाइड्स में हम दिखाते हैं। जितना भी इंफॉर्मेशन आपको याद रहेगा आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। फर्स्ट स्लाइड लीजिए, चलिए फर्स्ट स्लाइड लेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये देखिए मोस्ट कॉमन, सबसे कॉमन जो होता है, आपके पास डेबिट कार्ड होता है, आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड में एक सीवीवी नंबर होता है बैंक में, और एक ओटीपी आता है। हर कार्ड के साथ आपको याद होगा कि आपके एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है बैंक से। तो ये ठगी सबसे कॉमन है, ये सबसे पुराना ठगी का मैटर है कि एक बैंक मैनेजर बन करके ये आपसे फोन करेगा, ये आपको ये बोलेगा कि भाई आपका आधार अपडेट करना है या आपका केवाईसी करना है। केवाईसी आप लोग समझते हैं, नो योर कस्टमर, जो बैंक्स में आपका डिटेल्स को, नो योर कस्टमर्स को अपडेट करने के बहाने बैंक मैनेजर या आरबीआई का ऑफिशियल बन करके ये फोन करेगा कि आपका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है, डेबिट कार्ड ब्लॉक हो रहा है, या आपके अकाउंट को आधार से लिंक करना है। आप क्या होता है, आप समझते हैं वो बैंक मैनेजर है, और फिर आप उसको कार्ड का सब नंबर दे देते हैं, अपना एक्सपायरी डेट दे देते हैं, सीवीवी नंबर दे देते हैं। इतना तक तो ठीक है। फिर वो आपको ऐसा वर्गलाता है कि आप ओटीपी भी दे देते हैं, जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो ओटीपी, जहां आपने ओटीपी शेयर किया, आपके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा, ये सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ फ्रॉडिंग है। और इसमें देखिए, ये ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी बैंक के मैनेजर आपको कभी भी फोन नहीं करेंगे। बस ये पॉइंट हमेशा याद रखिए। जब भी अगर कोई बैंक से बोलता है कि हम बैंक मैनेजर है या है, समझिए कि ये फ्रॉड। आपको जरूरत है, फोन आया, बोली यहाँ किस बैंक में, हम जाके बैंक में पता कर लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है। ये ग्राफिक्स हो सकता है बहुत लोगों को नहीं दिखे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, बस इस है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये चीज हम लोग आपके साथ शेयर भी करेंगे, यदि आप इसको नहीं भी पढ़ पा रहे हैं। यही ई बुक का हम लोग अभी अनावरण करेंगे, तो और ये आपके सबके मोबाइल में भी आ जितना भी मटेरियल है, ये ई बुक के फॉर्म में हम लोग शेयर कर देंगे, ताकि आप लोग सफिशिएंट, जितने भी आप लोग ग्रुप्स है उसमें आप लोग शेयर कर देंगे, तो ये इंफॉर्मेशन सभी लोगों के पास चला जाएगा। ठीक है, तो इसी का बुक का भी विमोचन सर के द्वारा और डीसी मैम के द्वारा किया जाएगा इस प्रेजेंटेशन के बाद में। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये हमेशा ध्यान रखें कि बैंक का मैनेजर आपको कभी भी फोन नहीं करेगा आपके बैंकिंग डिटेल्स को पूछने के लिए। ठीक है, अगर कोई फोन भी करता है तो आप सीधा बोलिए कि ठीक है हम बैंक जाते, आप पता करें। फर्स्ट ये हो गया, आपको किसी व्हाट्सएप मैसेज, फोन या सोशल मीडिया के माध्यम से कभी भी किसी को आप एटीएम नंबर, सीवीवी नंबर या ओटीपी या गोपनीय जानकारी नहीं देंगे। व्हाट्सएप में आप दे देते हैं, आधार का आप फोटो खींच के भेज देते हैं। आजकल तो ये भी हो रहा है कि आप फोटो कॉपी करवाने गए, वहाँ पैन कार्ड डीपीएस वाला हो रहा है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम वाला, जो हर गांव देहात में जो आपको होता है, आपको सीएसपी होता है, वहां से भी टेक, वो भी हम बताएंगे आपको। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ये जो है ठगी का सबसे पहला तरीका ये होता है। तो कभी भी आप शेयर नहीं करेंगे, आप अपना ईमेल आईडी भी शेयर नहीं करेंगे। ईमेल आईडी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईमेल आईडी से ये लोग लिंक निकाल के आपका वो इंटरनेट बैंकिंग को एक्सेस कर सकता है। और बहुत जगह तो ये बोला जाता है कि आप दो ईमेल आईडी रखें। एक ईमेल आईडी जो है, मान लीजिए क्रेडिट में बना लिया आपने, गूगल जीमेल में बना लिया, तो जो आप बैंक में आप शेयर कर रहे हैं वो कॉमन मत कीजिए। वो जैसे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसी तरह वो भी आप ईमेल को भी शेयर ना करें, जो ईमेल आपके बैंक से लिंक है, तो उसमें से भी आप बच सकते हैं। यही सब सुझाव है, ये पहला टाइप ऑफ फ्रॉड के लिए। दूसरा फॉर्म, यूपीआई फिशिंग फ्रॉड्स। ये यूपीआई आप लोगों सब लोग यूज करते हैं, फोन पे, गूगल पे, छोटा दुकान में जाके कहीं भी आप लोग यूज कर लेते हैं। क्यूआर कोड को स्कैन कर लिए, पैसा पेमेंट कर दिए, आप लोग सब लोग कर रहे हैं। मोस्ट कॉमन हो गया, सबसे इम्पोर्टेंट तो मोड ऑफ पेमेंट यही हो गया, यूपीआई का ही हो गया। तो यूपीआई फिशिंग फ्रॉड में ये क्या करते हैं कि ये केवाईसी अपडेट करने के बहाने आपको एक अल्फा न्यूमेरिक कोई लिंक भेज देगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, और आपको कोई ओटीपी भेज कर ये बोलेगा किसी एक नंबर पे आप फॉरवर्ड करें।
जहां आपने फॉरवर्ड किया, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी अननोन सोर्स से अगर आपको कोई अल्फा न्यूमेरिक समझ रहे हैं, माने जिसमें नंबर भी हो अल्फाबेट भी हो, उस टाइप का लिखा हुआ कोई चीज आपको आता है, उसको कतई कभी भी फॉरवर्ड नहीं करेंगे आप किसी नंबर पे। जहां आपने फॉरवर्ड कर दिया तो क्या होता है कि आप जैसे अगर योनो यूज कर रहे हैं या कोई चीज भी इंटरनेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं, तो आपके फोन के साथ वो बैंकिंग आपका बाइंडिंग होता है सिम का, तो सिम का बाइंडिंग हट जाएगा और वो यूपीआई को, आपका जो यूपीआई अकाउंट है वो अपने मोबाइल पे यूपीआई अकाउंट बना करके अपना एमपिन जनरेट करके और वो फिर एक्सेस कर लेगा आपका अकाउंट को। तो फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किसी भी हालत में कोई भी लिंक अगर आता है, किसी भी आपके मैसेज में आए या व्हाट्सएप में आए, वो कोई लिंक समझ रहे हैं आप, जब कुछ भी आए मैसेज आए, उसको अगर बोला जाता है फोन करके फॉरवर्ड कीजिए आप किसी को, तो कभी भी इसको फॉरवर्ड नहीं कीजिएगा। फॉरवर्ड कीजिएगा तो हो सकता है आपका बैंकिंग को एक्सेस करके आपको ठगी कर सकता है। तो इसमें सुझाव यही कि कभी भी कोई लिंक या ओटीपी को किसी नंबर पर फॉरवर्ड ना करें। अच्छा, लोग विभिन्न ई कॉमर्स कंपनी इत्यादि के कस्टमर केयर गूगल सर्च के माध्यम से प्राप्त कर बात करने के पश्चात इस प्रकार की ठगी का शिकार होते हैं। अतः कभी भी कस्टमर केयर अधिकारी का नंबर गूगल सर्च पर प्राप्त ना करें। इस कार्य हेतु एयरलाइन से ई कॉमर्स कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट का इस्तेमाल करें। ये जितना चीज आप लोग बता रहे हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोग के डेली रोजाना हम लोग इस टाइप के केसेस देख रहे हैं। होता क्या है कि आपको फ्लिपकार्ट से आपने कोई सामान खरीदा, आपका पैसा रिफंड नहीं हो रहा, आप तुरंत जाएंगे गूगल सर्च में जाएंगे, आप गूगल सर्च में आप कस्टमर केयर निकालेंगे, गूगल सर्च में वो कस्टमर केयर जो नंबर आप गूगल सर्च में जा करके किसी ब्राउजर में आप लिखिएगा फ्लिपकार्ट, तो पहला 3-4 दिखेगा, एडी करके आएगा, वो फ्रॉड का नंबर होता है, वो कस्टमर केयर का नंबर नहीं होता, एकदम याद रखिएगा। कस्टमर केयर का जब भी नंबर होगा, अगर आप बैंकिंग यूज कर रहे हैं तो आपका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के पीछे आपको वो नंबर रहता है, टोल फ्री नंबर रहता है। आप गूगल सर्च से या किसी ब्राउजर से कस्टमर केयर का ना लें, जो आधिकारिक एयरलाइंस का जो वेबसाइट होता है या आधिकारिक बैंक का जो वेबसाइट होता है, उसी वेबसाइट से जो टोल फ्री नंबर होता है उसी पे आप कॉल करेंगे। होता है क्या कि आप वो कस्टमर केयर नंबर समझ करके आप उस पर कॉल करते हैं और उस पर कॉल करने के बाद वो बोलता है कि ठीक है आपका सॉल्यूशन हम कर दे रहे हैं, फ्लिपकार्ट से आपका रिफंड करना है, ये करना, आप ये लिंक में आप मैसेज कर दिया, आप अनजान होकर के उस मैसेज को फॉरवर्ड कर देते हैं और फॉरवर्ड करते हैं और आपका यूपीआई डिलिंक हुआ करके वो अपना एमपिन जनरेट करके और आपके अकाउंट से पैसा का गबन कर जाता है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यूपीआई जो भी यूज करते हैं तो बहुत इसमें और भी फर्दर हम बताएंगे, जैसे क्यूआर कोड का भी यूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। देखिए ये एक फ्रॉड है, फ्रॉड बाय रिक्वेस्ट मनी, क्यूआर कोड लिंक ऑन गूगल पे, फोन पे। एक हमेशा आप देखिएगा कि आपको कोई जालसाज किसी दुकानदार या व्यापारी कॉल करके पैसे के भुगतान के लिए गूगल पे या फोन पे के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर का मांग करता है। जैसे कोई फ्रॉडस्टर है, वो आपको पेमेंट के लिए ये बोलेगा कि भाई आपको पेमेंट करना है और आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपसे मांग लेता है। मांगने के बाद वो आपको बोलेगा कि भाई आपको पैसा हम भुगतान कर रहे हैं, यहाँ से आपको हम एक क्यूआर कोड दे दें। आप गलतफहमी में क्या करते हैं कि आप सोचते हैं कि वो पैसा आ जाएगा। यही सेम चीज कैशबैक में भी होता है। बहुत सारे आप देखेंगे जो भी पेटीएम उटीएम होता है, इसमें कैशबैक का होता है। तो कैशबैक आप सोचते हैं कि वो कैशबैक आएगा हमको, और कैशबैक आने में आप क्या करते हैं, उस क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं और उसमें आप देखते नहीं क्यूआर कोड में कि उसमें कुछ हिडन होता है। कुछ हिडन होता है कि वो आप हमेशा ये ध्यान रखें कि, और क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद बोलेगा कि आप पिन डालिए। आप अपना जो भी आप यूपीआई यूज कर रहे हैं, आप सब लोग जानते हैं कि एमपिन यूज करते हैं, आप पिन डालेंगे, पिन जैसा आपने डाला आपके अकाउंट से पैसा गया। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात यह है कि पैसा किसी को देने के लिए आपको एमपिन यूज करना है। पैसा आपको मिलने के लिए आपको पिन नहीं, कहीं से पैसा आ रहा है तो हमको पिन का क्यों रिक्वायरमेंट। जहां उसने मांगा
कि आप अपना पिन नंबर डालिए, समझ रही क्या वो ठगी है, वो जालसाजी कर रहा है। क्लियर है? सब लोग फोन पे गूगल पे यूज करते हैं, तो इसमें कभी भी अगर पिन मांगा जाए आपसे तो स्ट्रेट अवे समझ जाइए ये ठगी है। पैसा आपके पास आने के लिए पिन की जरूरत नहीं होती है, आपको किसी को भुगतान करना तभी आप पिन को आप यूज करेंगे, ठीक है? तो कभी भी आपका जो सिक्योर्ड पिन है यूपीआई से रिलेटेड या उसको कभी भी आप उस पिन को क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद नहीं डालेंगे। इस टाइप की ठगी में किसी भी अज्ञात सोर्स से प्राप्त किसी भी प्रकार की लिंक या क्यूआर कोड को क्लिक या स्कैन ना करें। सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी अज्ञात सोर्स से कोई भी लिंक आता है या कोई भी क्यूआर कोड आता है उसको स्कैन ना करें। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसे की प्राप्ति करने हेतु कभी भी एमपिन या यूपीआई पिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा पाने के लिए आपका कोई भी, और ऐसा होता है कि वो जानने वाला जो आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जान रहा है वो भी आपको ठगी कर सकता है। वो बोलेगा कि नहीं आपका पैसा इतना ड्यू है, हम आपको पैसा पे कर रहे हैं, आप अपना क्यूआर कोड भेज रहे हैं, आप स्कैन कीजिए, एमपिन डालिए, आपको पैसा आ जाएगा। और आप ये सोचते हैं कि हम एमपिन डालेंगे तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। वो एमपिन जब भी आप डालेंगे तो किसी को भुगतान करने के लिए करेंगे, पैसा पाने के लिए कभी नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉमन फ्रॉड है और बहुत ज्यादा ये प्रेवलेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, गूगल डॉक्स। कई बार ऐसा होता है कि गूगल डॉक्यूमेंट्स होता है। गूगल डॉक्यूमेंट्स में किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ आपको रिफंड करना है या कोई शिकायत हो तो वहां से होगा कि भाई गूगल डॉट का एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को बोला जाता है कि आप फॉर्म को भर दीजिए, भर के जब हमारे पास भेजिए तब ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें ही हिडन एजेंडा होता है। वो फॉर्म आता है, उसमें आप ये सब ये नहीं समझ पाते, अपना बैंक डिटेल्स दे देते हैं, सब चीज दे देते हैं, आप अपना एक्सपायरी और डेट ऑफ एक्सपायरी आप कार्ड्स का दे देते हैं, सीवीवी नंबर दे देते हैं। और ये गूगल डॉक्यूमेंट्स में आप जैसे आपने इंफॉर्मेशन डाला वैसे आपका पैसा गया अकाउंट से। तो इसमें भी ध्यान रखिए कि ये जो गूगल डॉक्यूमेंट्स का फॉर्म कभी भी किसी प्लेटफॉर्म से या किसी कंपनी के द्वारा है तो उसमें अपने बैंक से संबंधित जानकारी को कभी भी शेयर ना करें। तो किसी भी अज्ञात सोर्स से प्राप्त किसी प्रकार का गूगल डॉक्स जैसे ऑनलाइन फॉर्म गोपनीय बैंकिंग विवरण कभी भी साझा ना करें। बैंक कभी भी ऐसा ऑनलाइन फॉर्म भरने को नहीं करता है, ये भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि बैंक्स जो है, बैंक्स कभी भी इस टाइप का ऑनलाइन फॉर्म्स आपको भरने के लिए नहीं बोलता है। इसलिए अगर इस टाइप का फॉर्म्स कोई देता है तो ये समझिए कि आपको ठगी का शिकार बना रहा है। नेक्स्ट स्लाइड। ये भी आप लोग देखे होंगे, बहुत कॉमन हो गया OLX पे ई कॉमर्स वाला। OLX पे आर्मी जवान और CRPF जवान बन करके आपको ठगता है, बहुत कॉमन हो गया है। वो क्या करता है कि ये इसमें इस ठगी में क्या करता है कि वो OLX पे अपना कोई ऐड डालता है। ऐड इसमें क्या होता है कि ये जो जालसाज होता है ये कोई अगर आर्मी मैन है या कोई CRPF का आदमी है